दोस्तों, बीते कुछ महीने में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव जीती। कुछ ऐसे सांसद भी चुनाव जीते जो बेहद यंग और युवा हैं, जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। अगर ऐसे सांसदों की आपसे मैं बात करूं तो प्रिया सरोज, इकरा हसन और पुष्पेंद्र सरोज, ये तीन चेहरे ऐसे नजर आते हैं जो बेहद युवा और यंग हैं। और इनमें प्रिया सरोज और इकरा हसन की सक्रियता गजब की है। जनता की समस्याओं को उठाना, जनता की समस्याओं को लेकर शासन और प्रशासन के सामने जाना, ये इन दोनों ने लगातार इसका काम किया है और लगातार जनता के मुद्दों को ये उठाते रहे हैं। अब दोस्तों, प्रिया सरोज राजनीतिक परिवार से भी ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता तूफानी सरोज पहले सांसद रहे और इस वक्त जौनपुर की केराकत सीट से विधायक भी हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक पाठशाला प्रिया सरोज को घर में ही मिली। 26 साल की प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और मछली शहर से चुनाव जीती हैं। प्रिया सरोज अक्सर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और इस वक्त जब वह अपने क्षेत्र में हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में वह दौरे कर रही हैं, लगातार जनता के बीच जा रही हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर देर रात 8 बजे तक, 9 बजे तक वह जनता के बीच में ही रहती है। चाहे जैसा मौसम हो, प्रिया सरोज कभी भी क्षेत्र जाना भूलती नहीं है। दरअसल दोस्तों, प्रिया सरोज की बात आज आपसे मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि प्रिया सरोज सरकार से नाराज हो गई है, सरकार की कार्यशैली पर भड़क गई है। अभी तक बेहद शांत दिखने वाली, बेहद विनम्र देखने वाली प्रिया सरोज का अचानक ऐसा तेवर देखकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार भी भौचक्के रह गए। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि महाराजा बिजली पासी के नाम पर निहालगढ़ स्टेशन का नाम बदला गया। वहां महाराजा बिजली पासी का बोर्ड लगाया गया और बाद में फिर नाम बदलकर निहालगढ़ कर दिया गया और बोर्ड को फिर से रंग दिया गया। ये बात प्रिया सरोज को अखर गई, प्रिया सरोज को बुरा लग गई। प्रिया सरोज ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, इनकी कोशिश है पासी समाज का अपमान करना। ये लगातार पासी समाज का अपमान करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस मामले पर माफी मांगे, वरना प्रिया सरोज इस मसले को लेकर सड़क पर भी उतर सकती है। दोस्तों, दरअसल महाराजा बिजली पासी का पासी समाज के लोगों में बहुत सम्मान है। वह उनको एक तरह से पूजा करते हैं, वह उनके आदर्श की तरह हैं। और निहालगढ़ स्टेशन पर जिस तरह महाराजा बिजली पासी के नाम पर पहले नामकरण हुआ और फिर बाद में नाम बदल दिया गया, वापस उसी नाम को ला दिया गया, इस पर प्रिया सरोज भड़क गई, गुस्सा हो गई। दोस्तों, प्रिया सरोज को हमने संसद के अंदर भी देखा। उन्होंने लोकसभा में तमाम वह मुद्दे उठाए जो बेहद जरूरी थे और इन दिनों लगातार वह अपने क्षेत्र में जा रही हैं। हाल ही में जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, जो इनकाउंटर बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है, तब उस पर भी प्रिया सरोज ने सवाल खड़े किए थे। प्रिया सरोज मंगेश यादव के परिजनों से मिली थी, उनके घर गई थी और मंगेश यादव का श्रद्धांजलि दी थी और उसके बाद उन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे, इस एक्शन पर सवाल खड़े किए थे और ये पूछा था कि आखिर इस तरह का एनकाउंटर क्यों किया गया। यानी उनकी लाइन भी वही है जो अखिलेश यादव की लाइन है। लेकिन दोस्तों, अब पासी समाज के अपमान पर प्रिया सरोज भड़क गई है, नाराज हो गई हैं, गुस्से में आ गई हैं और उनका ये तेवर देखने को भी मिल रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रिया सरोज के अक्सर कई वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं। हाल ही में प्रिया सरोज बाकायदा अपने वकील की यूनिफॉर्म में भी नजर आई थी, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर नजर आया। और अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में जब प्रिया सरोज पहुंची थी तो एक कार्यक्रम में उनको जाना था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रिया सरोज फिर भी नहीं रुकी। इस तूफानी बारिश के बीच में प्रिया सरोज अपनी जनता के
अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में पहुंच गई और इस पर लोगों ने उनकी खूब तारीफ भी की। दोस्तों, दरअसल प्रिया सरोज इन दिनों अक्सर अपने पिता तूफानी सरोज के साथ नजर आती हैं। क्षेत्र के कार्यक्रमों में जहां जहां कार्यक्रम होते हैं वहां प्रिया सरोज जरूर पहुंचती हैं, वहां जरूर जाती हैं। और सिर्फ मछली शहर नहीं, मछली शहर हो, जौनपुर हो, वाराणसी हो, यानी पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में प्रिया सरोज दौरा कर रही है। यानी अखिलेश यादव की कोशिश प्रिया सरोज को पूर्वांचल में पिछड़े समाज का नेता बनाने की भी है कि पूर्वांचल में पिछड़े समाज के बीच में और खास तौर पर दोस्तों पासी समाज के बीच में प्रिया सरोज जैसी युवा सांसद के चेहरे को आगे करके उनको भेजकर जमीन पर उतार कर ग्राउंड में प्रिया सरोज जिस तरह से काम कर रही हैं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में 2027 में मिलता हुआ भी नजर आ सकता है। दोस्तों, क्योंकि प्रिया सरोज जिस अंदाज में मेहनत कर रही हैं और वो बेहद युवा हैं, युवाओं से बात करना, युवाओं से कनेक्ट करना जानती हैं, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को प्रिया सरोज के तौर पर पासी समाज में एक मजबूत समर्पित युवा और महिला नेता मिल गई है। प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ कर पाती हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, प्रिया सरोज जिस अंदाज में मुद्दों को उठा रही है वो खूब चर्चाओं में है। दोस्तों, आप इस तरह प्रिया सरोज की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।